हाँ जी स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर चल रहा है हिस्ट्री का, वैदिक काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे जो पहले जो वीडियो अपलोड की गई थी उसमें आपको ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ाया गया था, और अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में उत्तर वैदिक काल के बारे में। मैंने आपको बताया था ना कि वैदिक काल को हम पार्ट्स में डिवाइड करके चलेंगे। ऋग वैदिक काल का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया 1500 से लेके 1000 BC तक का, और अब हम पढ़ेंगे 1000 BC से 600 BC के वाला डाटा हमने तैयार करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि ऋग वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में क्या डिफरेंस आया। उसके बाद में हम करेंगे लिटरेचर के बारे में बात, कि जो यहाँ इस काल के वेद, उपवेद, अरण्यक, उपनिषद, स्मृतियाँ, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे लास्ट वीडियो में। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना था जी? 1000 BC से लेके 600 BC तक। कितना? 1000 BC से लेके 600 BC तक का ये टाइम पीरियड था। कहते हैं भारतीय इतिहास में उस काल को जिसमें सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों एवं अरण्यकों, उपनिषद की रचना हुई, उसे को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। मतलब कहने का, ऋग वैदिक काल में किसकी रचना हुई? ऋग्वेद की रचना हुई। सबसे ओल्डेस्ट वेद भी वही है, ठीक है जी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट्स में वो डिवाइडेड है, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं उसके अंदर। तो आपने ये ध्यान में रखना है। और बाकी का सारा कहाँ पे? उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना होती है। कहते चित्रित धूसर मृद भांड, यहाँ पे इस काल के जो बर्तन मिले हैं वो चित्रित धूसर मृद भांड यानी कि पेंटेड ग्रेवेयर मिले हैं। इस काल की विशिष्टता थी क्योंकि यहाँ की निवासी मिट्टी के चित्रित यानी मिट्टी की जो बर्तन है उसको चित्रित और भूरे रंग के कटोरों तथा थालियों का प्रयोग करते थे। वे लोहे के हथियारों का भी प्रयोग करते थे। मैंने बताया था ना कि ऋग्वैदिक काल तक क्या है, लोहे का इनको ज्ञान नहीं था, लोहारगिरी की दस्तकारी का भी उनको ज्ञान नहीं था, और अब किसका ज्ञान हो गया उनको? लोहे का ज्ञान हो चुका है। आगे देखिए, कहते उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था, ठीक है जी, जिसका प्रसार सरस्वती से लेकर गंगा, यमुना, दोआब, कुरुक्षेत्र तक फैला हुआ था। यानी उत्तर वैदिक काल का जो लोकेशन है भी किस एरिया में फैली हुई थी? किस एरिया में? केंद्र क्या था? मध्य देश, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, मध्य देश, जिसका प्रसार कहाँ से? सरस्वती से लेकर गंगा, यमुना, दोआब के बीच में। सरस्वती नदी से लेकर गंगा, यमुना, दोआब के बीच का। दोआब क्या होता है? दो आब के बीच की, यानी कि आब मतलब पानी। आब कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। दो का मतलब दो, आब का मतलब पानी। दो पानी के बीच की जो लैंड होती है, धरती होती है, उसे क्या बोला जाता है? दोआब, ठीक है जी। यहीं पर कुरु एवं पंचाल जैसे विशाल राज्य थे। यहीं से आर्य संस्कृति पूर्व की ओर प्रस्थान कर कौशल, काशी, विदेह तक फैल गई। कहने का मतलब कि यहाँ पे इसकी लोकेशन थी। मध्य देश कहाँ था उनका? केंद्र कौन सा था? सरस्वती से लेके गंगा, यमुना, दोआब, यानी कि आज का ये कुरुक्षेत्र, ठीक है जी। और यहाँ से ये पूर्व की ओर बढ़ती गई, और पूर्व की ओर कहाँ, किस ओर प्रस्थान किया? कौशल, काशी, विदेह की तरफ ये चलते रहे। मगध एवं अंग प्रदेश आर्य सभ्यता के क्षेत्र से बाहर थे। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे भी कौन सा क्षेत्र इनके क्षेत्र से यानी कि उसके अंडर नहीं आते थे? कौन सा नहीं आता था भी? मगध और अंग प्रदेश आर्य सभ्यता के अंडर नहीं थे। मगध में निवास करने वाले लोगों को अथर्ववेद में व्रातस्य कहा गया। मगध में रहने वाले लोगों को अथर्ववेद में क्या कहा गया है? व्रातस्य कहा गया है। ये प्राकृत भाषा बोलते थे, प्राकृत भाषा बोलते थे, आपने ये ध्यान में रखना है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। मैंने ऋग्वैदिक काल जब आपको पढ़ाया था, मैंने बोला था ना कि यहाँ पे जो वर्ण थे वो कर्म आधारित हुआ थे। जो काम कोई बंदा कर रहा है उसका वही क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। एक फैमिली के अंदर जितने मेंबर होंगे सबका अगर काम अलग अलग है तो उनका क्या हो जाएगा? वर्ण भी अलग अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? जाति प्रथा कठोर हो जाएगी। आगे देखते हैं। और गोत्र व्यवस्था
आप जैसे लोग पूछते हो ना कि आपका गोत्र क्या है, आपका गोत्र पूछा जाता है, ऐसे बताया जाता है ना। शादियों में जैसे बोला जाता है कि आप इस गोत्र की लड़की चाहिए, इस गोत्र का लड़का चाहिए, जो भी है, तो आपने ये देखना है। आगे देखते हैं। हाँ जी, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, हमने ये जानना है। ऋग्वैदिक काल में आपने पढ़ाई था कि ग्रह यानी कि कुल का हेड कुलपति, कुलों को मिलाकर क्या बना, ग्राम बना, ग्राम का हेड ग्रामीण, ठीक है जी। कई ग्रामों को मिला के क्या बना, विश्व बना, विश्व का हेड कौन, विश्वपति। और कई विश्वों को मिलाकर क्या बना जी, एक जन बन जाता है। और जन के हेड कौन, राजन, राजा या गोप कहलाता था। अब यहाँ देखते हैं भी क्या होता है। कहते इस काल में ऋग्वैदिक काल अनेक छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलीन हो गए, यानी कि मर्ज होना शुरू हो गए, ठीक है जी। क्षेत्रगत जनपदों में बदलने लगे, एक एरिया को, लैंड को क्या करने लगे, आपस में मर्ज होकर एक एरिया बनाने लगे, अपना क्षेत्रगत हो गए, ठीक है जी। इस काल में राजतंत्र ही शासन व्यवस्था का आधार रहा। राजतंत्र यानी कि राजा का तंत्र ही चलता रहा यहाँ पर, किंतु कहीं कहीं पे गणराज्यों का उदाहरण भी मिलता है। गणराज्य मतलब जहां के प्रमुख को लोगों द्वारा चुना जाए, ना कि वो वंशानुगत हो। गणराज्य के भी देखने को मिला कहाँ पर, उत्तर वैदिक काल में। और उससे पहले ऋग्वैदिक काल में वंशानुगत राजतंत्र ही हुआ करता था। ये भी एक डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। इस काल में राजा का अधिकार ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा बढ़ गया, यानी कि अधिकार, पावर्स और ज्यादा आ गई मुट्ठी में, ठीक है जी। अब उसे बड़ी बड़ी उपाधियां मिलने लगी, जैसे अधिराज, सम्राट, एकराट और राजाधिराज। ये बहुत सारी उपाधियां आपको आगे भी देखने को मिलेंगी जब आगे वंश करेंगे। प्रदेश का संकेत करने वाला शब्द राष्ट्र उत्तर वैदिक काल में ही सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। भी किसी एक एरिया को, एक क्षेत्र को राष्ट्र का नाम देना, राष्ट्र कहना, ये पहली बार शब्द कहाँ देखने को मिला, उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। राजा मंत्रियों की सहायता से समस्त राज्य का प्रशासन करता था। किसकी सहायता से, मंत्रियों की सहायता से प्रशासन करता था, जैसे कि आज भी होता है। कहते हैं इन मंत्रियों को वैदिक काल में रतिन, रलिन लिखा हो, रत्निन भी बोला जाता है, रतिन कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, एक ब्राह्मण ग्रंथ है कौन सा, शतपथ, उसमें 12 प्रकार के, कितने प्रकार के, 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण मिलता है। उसमें कहा गया है कि राजा की सहायता के लिए 12 प्रकार के रत्निन हुआ करते। रतिन मतलब राज्य के मंत्री। रतिन किसको बोला जाता था, राजा का मंत्री को बोला जाता था। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 थी, मतलब कि जितना लगान, मतलब उस पर लगाया जाता था फसल की, जो फसल के ऊपर, वो कितना था, 1/6 हुआ करता था। कहते भारत अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। कौन सी किताब में जी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में क्या कहा गया है, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। सभा एक ग्राम संस्था थी, वह ग्राम की सभी स्थानीय विवादों को निर्णय करती थी। सभा वर्ड सुन के कुछ याद आया आपको, सभा किसके समान है, आज के लोकसभा के समान है। इसमें स्त्रियां भी जा सकती थी और पुरुष भी जा सकते थे, ठीक है जी। और इसका ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है, 8 बार हुआ है, किसका, सभा का। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब ये सभा क्या बन चुकी है, उत्तर वैदिक काल में एक ग्राम संस्था बन चुकी है। सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, यहाँ पर आके स्त्रियों का क्या है, मतलब प्रवेश वर्जित कर दिया गया, लेकिन वहाँ पे था, वहाँ पे स्त्रियां जा सकती थी। ये एक डिफरेंस देखने को मिलता है। और यहाँ पे औरतों की स्थिति में भी बदलाव देखने को मिलेगा। कहाँ पे उनको ऋग्वैदिक काल में सम्मान का दर्जा प्राप्त था, लेकिन यहाँ पे उनका सम्मान में गिरावट आएगी, देखने को मिलेगी आपको। कहते हैं समिति एक केंद्रीय संस्था थी, ठीक है जी। अथर्ववेद में राजा के लिए समिति का सहयोग आवश्यक बताया गया है। क्या कहा गया अथर्ववेद में, कि राजा की सहायता के लिए एक समिति का होना बहुत जरूरी है।
संभवतः समिति का राजा ही अध्यक्ष होता था, मतलब कि समिति का हेड कौन रहेगा, वो राजा ही रहेगा। समिति का राजा पर अंकुश होता था, मतलब जो समिति थी वो राजा पे क्या रखती थी, अंकुश रखती थी। ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। हाँ जी, सामाजिक जीवन देखते हैं इनका, कि इनके सामाजिक जीवन में क्या डिफरेंस आता है। उस समय के ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन और इस सामाजिक जीवन में देखते हैं क्या अंतर है। कहते हैं इस काल में धीरे धीरे ग्राम नगरों में विकसित होने लगे। आपको बताया गया था वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक है जी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में उतराव आना शुरू हो गया, यानी कि उत्तर वैदिक काल में क्या होगा कि ग्राम है नगरों में ट्रांसफर होने लग गए, नगरों में तब्दील होने लग गए। इस समय गृह निर्माण कच्ची एवं पक्की ईंटों, मिट्टी, बांस एवं लकड़ी से किया जाता था। ठीक है जी। संयुक्त एवं पितृसत्तात्मक परिवार की प्रथा उत्तर वैदिक काल में भी विद्यमान रही, ये सेम टू सेम रही भाई, चेंज नहीं आया। और ज्वाइंट फैमिली का प्रचलन था, वो यहाँ पे भी ज्वाइंट फैमिली ही चल रही है, कोई चेंज नहीं है। उत्तर वैदिक काल में ही सर्वप्रथम कुल शब्द का उल्लेख मिलता है। मैंने वहां बताया था कि कुल के हेड को कुलप बोलते हैं, ठीक है, मान लिया। लेकिन ऋग्वेदिक में कहीं भी कुल का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में कहीं भी क्या है, कुल शब्द नहीं है, ग्रह शब्द लिखा हुआ है। ठीक है जी। आगे देखिए। इस काल में वर्ण आधारित जाति व्यवस्था स्थापित हो चुका था, ये बहुत बड़ी कमी थी यहाँ की। मैंने बताया था ना कि वहां पे ऋग्वेदिक काल में क्या होता था, कर्म आधारित वर्ण थे, जिसका जो कर्म है, काम करता है, वो उसका वर्ण है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, जाति व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। इस काल तक समाज स्पष्ट 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित हो चुका था। आपसे पूछेंगे कि किस काल में 4 वर्ण व्यवस्था जाति आधारित हो गई थी, और वो कौन कौन सी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। और उसमें क्या कहा गया था कि जो ब्राह्मणों का जन्म ब्रह्मा जी के मुख से हुआ है, ठीक है जी, क्षत्रियों का जन्म भुजाओं से, वैश्य का जन्म जांघों से हुआ है, ब्रह्मा जी के, परमात्मा के, है ना, ब्रह्मा जी के, और शूद्रों का उनके पांव से, ये कहा गया। ठीक, आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे इस काल में अस्पर्शता की भावना को उदय नहीं होता, यानी कि अनटचेबिलिटी, जो कि छुआछात वाली भावना, अभी इसका उदय यहाँ पे नहीं हुआ था। आगे देखिए। ये भी उसका ही पार्ट है, सामाजिक जीवन उनका। कहते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम 4 वर्गों के कर्मों के विषय में वर्णन मिलता है। कौन से ग्रंथ में जी, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। ये वैसे मैं लास्ट में भी आपको कराऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछते हैं, ये बताइए जी किस ग्रंथ में लिखा है जी, कौन सा शब्द कहाँ से लिया गया है, जैसे ओम शब्द कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन लिटरेचर में भर भर के मिलेंगे, तो वो लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ समझिए। कहते गोत्र शब्द का इस काल में ही सर्वप्रथम गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। ये पहले भी बताया मैंने आपको, गोत्र अब पूछा जाने लगा, गोत्र बनाए जाने लगे। गोत्र शब्द का अर्थ गोष्ठ अर्थात वह स्थान जहां समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था। मतलब एक कुल की जो गोधन है, यानी गायों को रखने का जो स्थान है, उसका नाम था। ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, ये उनका गोत्र, यानी कि उसको एक चिन्ह लगा दिया कि आपका तो पहचान ही इससे होगी। बल्कि था क्या, ये गोधन रखने की एक जगह का नाम था। आगे देखिए। परंतु कालांतर में गोत्र का अर्थ मूल पुरुष के वंशज से हो गया। देखिए यही बात आ गई। बाद में क्या होने लगा, जहां वो गायें रखते थे उस स्थान को वो नाम था, उसी से क्या कहा जाने लगा, उसका वंशज मानने लगा। एक ही गोत्र के लोगों के विवाह, परस्पर विवाह प्रतिबंधित थे। मतलब कि एक ही गोत्र के लोग शादी नहीं कर सकते, प्रतिबंध था। ये तो आज भी आपको देखने को मिलता होगा कि गांव में जैसे एक ही कुल के या एक ही गोत्र के लोग शादी कर लेते तो कितना बड़ा हंगामा होता है, ऑनर किलिंग, आपने कई बार सुना होगा इसके बारे में। आगे देखिए।
स्त्रियों की दशा उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की तुलना में अच्छी नहीं थी। अब यानी स्त्रियों की दशा में गिरावट आनी शुरू हो जाती है इस काल में। इस काल में मनोरंजन के साधनों में लोक नृत्य, संगीत, जुआ एवं युद्ध मुख्य थे। ये इनके मनोरंजन के साधन थे। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में क्या कहा गया है? 8 प्रकार की शादियां होती थी। कौन कौन सी थी वो भी बताती हूँ अभी आपको। धार्मिक जीवन देखिए यहाँ पर, और जो 8 प्रकार की शादियां वो आगे बताती हूँ। कहते इस काल के धर्म की प्रमुख विशेषता यज्ञों की जटिलता हो गई थी, यानी कि प्रेशर डाल के करवाया जाने लगा। अगर किसी की इच्छा नहीं भी है तो जटिलता कठोर हो गए थे, खर्चा बढ़ाने लगे थे ब्राह्मणों के द्वारा। कर्म कांडों की मतलब कि एंट्री हो चुकी थी। यज्ञों में शुद्ध मंत्रोच्चारण पर विशेष बल दिया गया कि मंत्र उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, लगातार चलना चाहिए। कठोरता आ गई, यानी कि उसमें मतलब कि कठोर हो गया यज्ञ वगैरह करना। पूरे वैदिक काल में, चाहे वो ऋग्वैदिक काल है चाहे उत्तर वैदिक काल है, आपको कहीं पे भी मंदिर का वर्णन नहीं मिला, ना ही आपको किसी की मूर्ति का वर्णन मिला है। क्योंकि आर्य जो लोग थे ना, वो प्रकृति की पूजा करते थे, ना कि किसी मूर्ति की पूजा करते थे। आपने ये भी ध्यान रखना है। कहते षड दर्शन एवं उसके प्रवर्तक में 14 पुरोहितों का उल्लेख मिलता है। षड दर्शन ये भी आपको लिटरेचर में आएगा, षड दर्शन मैं आपको कराऊंगी। इनमें उसके प्रवर्तक में कितने 14 पुरोहित का उल्लेख मिलता है। 14 प्रकार के क्या है पंडितों का उल्लेख मिलता है। 14 प्रकार के ब्राह्मणों का, पुरोहित का, पूजा पाठ करने वाले का उल्लेख मिलता है। कहाँ पर? षड दर्शन के अंदर। कहते गृहस्थ आर्यों को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था। कहते जो आर्य गृहस्थी में थे उनको कितने प्रकार के यज्ञ करने हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से भाई? ब्रह्म यज्ञ। कौन सा करना? ब्रह्म यज्ञ। इसका अर्थ क्या है? मतलब प्राचीन ऋषियों की प्रति कृतज्ञता कि अपना, आप जैसे मान लो आपके लिए कोई कुछ करता है तो आप उसके लिए क्या हो? कृतज्ञ हो। ठीक है जी, आपके लिए कोई किसी ने किया, आप उसका धन्यवाद करते हैं और उसके प्रति क्या अपना आभार व्यक्त करते हैं, तो आप उसके प्रति क्या रहते हैं? कृतज्ञ रहते हैं। कृतघ्न क्या होता है? कृतघ्न भी आता ना एक शब्द हिंदी में, मतलब कि आपके उपकार को ना मानने वाला व्यक्ति। और यहाँ पे हमें कहा गया कि हमें ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। किसके लिए? प्राचीन ऋषियों के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए। देव यज्ञ किस लिए करना है? देवताओं के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए। पितृ यज्ञ किस लिए करना है? पितरों का तर्पण। ये तो आज भी करते हैं ना लोग। किसी की जब मृत्यु होती है उसके परिवार वाले जो तर्पण करते हैं, वो पानी के अंदर दूध मिलाकर उसमें काले तिल मिलाकर वो तर्पण करते हैं। ये वाला यज्ञ करना है। मनुष्य यज्ञ यानी कि अतिथि का सत्कार करना है आपने। भूत यज्ञ या बलि यज्ञ किसे बोलते हैं? समस्त जीवों के प्रति क्या रहना? आपने कृतज्ञ रहना है, या आपने क्या करना? उनको मतलब कि खिलाना पिलाना है, मतलब कि उनको प्रति कृतज्ञता दिखानी अपनी। कहते कृतज्ञ यापन के तौर पर चींटियों, पक्षियों आदि को भोजन देना। आपने देखा होगा चींटियों को, पक्षियों को दाना वगैरह लोग डालते हैं। ये आर्यों के टाइम पे क्या था? एक कृतज्ञता यापन का तरीका था। ऋग्वेद के देवता इंद्र एवं अग्नि अब प्रमुख नहीं रहे। मैंने आपको बताया था इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है ऋग्वैदिक काल में, और उन्हें किले तोड़ने वाला भी कहा जाता। सबसे प्रमुख देवता था ये। कौन? इंद्र। और अग्नि भी। अग्नि देवता किस लिए? ईश्वर और मनुष्य के बीच में कड़ी का मध्यस्थक करने वाला देवता था। वैसे भी मतलब शादी हो तो अग्नि, मृत्यु हो जाए तो अग्नि, पाठ पूजा है तो अग्नि, मतलब कि अग्नि देवता मनुष्य और परमात्मा के बीच में कड़ी का काम करता है। ठीक है जी। उनके स्थान पर इस काल में प्रजापति को क्या मिला? सर्वोच्च स्थान मिला। ऋग्वैदिक काल में तो इंद्र और अग्नि प्रमुख थे, वैसे तो और भी देवता थे, वरुण है, ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर इंद्र एवं अग्नि के अब प्रमुख नहीं रहे। उनके स्थान पे किसको स्थान मिल गया? प्रजापति को स्थान मिल जाता है। आगे देखिए, हाँ जी, यहाँ देखते हैं।
कहते इस काल में विष्णु को संरक्षक के रूप में पूजा जाता था। विष्णु जी की उपासना किस रूप में, किस रूप में, संरक्षक के रूप में पूजा जाता था। ऋग्वेद में पशुओं के रक्षक देवता पूषण इस काल में शूद्रों के देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। मतलब कहने का पूषण एक देवता थे, ठीक है जी। ऋग्वैदिक काल में वो किसके देवता थे, पशुओं के देवता। पूषण एक देवता थे, ऋग्वैदिक काल में किसके देवता थे, वे पशुओं के। लेकिन उत्तर वैदिक काल में पूषण देवता को किसका देवता बना दिया गया, शूद्रों का देवता बना दिया गया। इस काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था, ठीक है जी, ये भी आगे आएगा। कहते उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, बहुत सारे देवताओं, मूर्ति पूजा भी शुरू हो गई। वासुदेव संप्रदाय एवं षड दर्शनों का बीजारोपण हुआ। समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व काफी बढ़ गया, क्योंकि सिर्फ वे ही धार्मिक अनुष्ठान करा सकते थे। ब्राह्मणों ने खूब लूटा जनता को यहाँ पर, ठीक है जी। और यहाँ पे बहुदेवतावाद स्टार्ट हो गया था, मूर्ति पूजा स्टार्ट होगी, वासुदेव संप्रदाय यहाँ पे आपको देखने को मिला, और षड दर्शनों का क्या हो गया, बीजारोपण हो जाता है। जादू टोने में विश्वास भी बढ़ गया। जादू टोना अथर्ववेद को, मतलब कि जादू टोना ही उसके अंदर सारे वो तौर तरीके दिए हुए हैं इसमें, और इसमें विश्वास बढ़ जाता है लोगों का। इस काल में मनुष्य के भौतिक सुख एवं आध्यात्मिक सुखों के मध्य तालमेल स्थापित करने के लिए पुरुषार्थ का विधान किया गया। मतलब कि आप जो भौतिक सुख ले रहे हो, चीजों का उपयोग कर रहे हो, लेकिन आध्यात्मिक कार्य नहीं करते, उसका एक क्या कर दिया, बैलेंस करने के लिए आपको क्या, पुरुषार्थ करो। यानी कि गृहस्थ जीवन भी चलाओ, काम काज भी करो, लेकिन पुरुषार्थ भी करो। कितने तरह के पुरुषार्थ बोले उन्होंने, 4 प्रकार के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कितने, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, आपके क्या हैं, 4 पुरुषार्थ हैं। आगे देखिए, हाँ जी, आर्थिक जीवन देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल के लोगों के आर्थिक जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है, वाकई मिलता है जी। देखते हैं क्या मिलता है। कहते जो कृषि के आधिकारिक प्रसार का परिणाम था। मतलब कि ऋग्वैदिक काल में पशुपालन क्या था, मुख्य धंधा था, मुख्य व्यवसाय था, मुख्य काम था, ठीक है जी। और कृषि सेकंड नंबर पे था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, कृषि नंबर 1 पे आ जाता है। इस काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। कृषि समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ एक ब्राह्मण ग्रंथ है, वहां से क्या मिलता है, कृषि की प्रक्रिया भी, कैसे कृषि की जाती थी, क्या यूज किया जाता था। यजुर्वेद में व्रीहि यानी धान को बोला गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, एमसीक्यू में आता है, यजुर्वेद में दिया गया व्रीहि किसका प्रतीक है, किसे बोला गया है, यानी कि धान का। यव किसको बोला गया, जौ का। माण उड़द की दाल को। मृग मूंग की दाल। गोधूम किसे बोला, गेहूं को। मसूर आदि अनाजों का वर्णन मिलता है किसमें, यजुर्वेद में। आपने ये भी ध्यान में रखना है। अथर्ववेद में 2 तरह की धान मिलती है। कहां पर, अथर्ववेद में, व्रीहि और तंडुल। व्रीहि और तंडुल, ये आपने ध्यान में रखना। कहते हैं ईख का उल्लेख मिलता है, ईख का उल्लेख मिलता है। अच्छा ये बताइए, कहां पर, कौन सी सभ्यता में आपको गन्ने, ईख मतलब गन्ना, गन्ने के साक्ष्य नहीं मिले, गन्ना की खेती नहीं की जाती थी। ये आपको मैंने इससे पहले का जो लेक्चर था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ के लोगों के बारे में बताया था कि वहाँ के लोग क्या नहीं करते थे, ईख का उपयोग यानी कि गन्ने की खेती नहीं करते थे, और मिठास की चीज़ों के लिए वो शहद का यूज़ करते थे। आगे देखिए, अथर्ववेद में ही सिंचाई के साधन के रूप में वर्षा, कूप एवं नहरों का उल्लेख किया गया। वर्षा यानी वर्षा, कूप यानी कि कुआं। कूप किसको बोला जाता है, कुएं को बोला जाता है। इस काल में
कृषि तथा पशुपालन, मछुआरा मतलब कि मछुआ, सारथी, गडरिया, सवनकार, मणिकार, रस्सी बटने वाले, टोकरी बुनने वाले, धोबी, लोहार, जुलाहा आदि व्यवसायियों का उल्लेख मिलता है। यानी कि ये सब काम चालू हो चुके थे व्यवसाय के रूप में। पहले लोग कपड़े धोते थे, अपने लिए धोए अपना, ठीक है, लेकिन अब बाद में क्या है, व्यवसाय बना लिया। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। लोहार का काम, लोहार का काम भी स्टार्ट हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, लोहारगिरी, दस्तकारी नहीं मतलब की जाती थी कौन से काल में? ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक का टाइम पीरियड कितना? 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। इस काल के मुख्य पालतू जो पशु हैं, गाय, बैल, घोड़ा, हाथी, भैंस, भेड़, बकरी, गधा, ऊंट, शूकर आदि थे। और गाय को क्या बोला जाता है? अघन्य, जिसे मारा ना जाए। और सबसे प्रिय पशु आर्यों का कौन सा था? घोड़ा। कौन सा प्रिय पशु? घोड़ा। ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कहते इस काल में महत्वपूर्ण पशु के रूप में गाय को पाला जाता था। बड़े बैल को इस काल में महोक्ष कहा जाता था। याद रख लेना भाई, बैल को क्या कहते थे? ये क्या बोलते थे? महोक्ष। महोक्ष बोला जाता था। इस समय मिट्टी के विशेष प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है जी, जिन्हें चित्रित धूसर मृद भांड, पेंटेड ग्रेवियर कहा जाता था। मतलब कि मिट्टी के बर्तन के आपको क्या मिलेगा? डिजाइनिंग मिलेगी। ग्रेवियर आपको यानी कि मिट्टी के बर्तन के ऊपर काले रंग से क्या किया जाएगा? मतलब पेंट किए हुए, उसके ऊपर क्या होगा? डिजाइनिंग की होगी। पेंटेड ग्रे वेयर कहा जाता है। सूत कातने एवं वस्त्र बुनने का व्यवसाय इस काल में बहुत अधिक विकसित था। पहले वस्त्र बुने जाते थे खुद के लिए ही, लेकिन व्यवसाय के रूप में सूत कातना, वस्त्र बनाना का व्यवसाय किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। कितने ब्राह्मण एवं क्षत्रिय अधिकांशतः राजकीय करों से मुक्त थे। इन लोगों को कर नहीं देना पड़ता था। कौन सा भाई? ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को कर नहीं देना पड़ता था। कर कितना था भाई? भू राजस्व का 1/6 हिस्सा। राज्य को कर का अधिकांश भाग वैश्यों से ही प्राप्त होता था। किससे भी? मैक्सिमम जो कर है, टैक्स है, लगान है, किससे प्राप्त होता था? वैश्यों से प्राप्त होता था। सतमान, निष्क, कृष्ण एवं पण शब्दों का उल्लेख मिलता है। किसके लिए? सिक्कों के लिए। ये किसके नाम है? सिक्कों के नाम है, ठीक है। सिक्कों का प्रचलन का कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला। मतलब कि अभी सिक्कों का कोई पुरातात्विक आर्कोलॉजिस्टिक वो नहीं मिला, प्रमाण नहीं मिला है। आगे देखते हैं। हाँ जी, ये भी पूछा जाता है ऋग्वैदिक काल में प्रमुख नदियों के क्या नाम थे। जैसे मान लो कि आज जैसे सिंधु है, चिनाब है, झेलम है, यही तो इनका क्या था? प्रदेश का एरिया है ना वैदिक काल के आर्यों का। तो वो कहते थे कुंभा, प्राचीन नाम कुंभा, और आधुनिक नाम क्या? काबुल, काबुल नदी। सुवस्तु, स्वात नदी का, ये कहां पर है? अफगानिस्तान की साइड है। कुर्मु, कुर्रम। गोमती नदी का? गोमल। वितिस्ता किसका नाम है जी? झेलम का। अस्कनी, चिनाब का, चिनाब का। परूशनी किसका? रावी का। ये आपको बताया था, है ना। पुरुषनी नदी यानी रावी नदी के किनारे ही दशराज का युद्ध होता है, सुदास की जिसमें जीत होती है। विपासा, विपासा यानी कि व्यास नदी को। सतुद्री, सतलुज नदी को, सतलुज नदी को। सादा नीरा, गंडक नदी को बोला जाता है। शत्रुद्री, शत्रुद्री घग्गर नदी को। शत्रुद्री किसको बोलते हैं? घग्गर नदी को बोला जाता है। तो नदियों के नाम भाई याद करने पड़ेंगे। इसमें याद कराने या समझाने लायक तो कि नाम तो नाम है, ठीक है। जैसे मान लो कुंभा पुराना नाम, नया काबुल नाम। सुवस्तु, स्वाद, कुर्रम, कुर्मु, कुर्रम। गोमती, गोमल। वैसे थोड़ा सा कोरिलेटिव यानी कि हो जाएगा आपको याद, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, वितिस्ता झेलम को बोला जाता है। अस्कनी किसको? चिनाब को। परूशनी रावी को। विपासा व्यास को। सतुद्री सतलुज, सदानीरा गंडक, और सुदस्ती किसे बोला जाता है? घग्गर नदी को बोला जाता है। आगे देखिए।
हाँ, आगे वैदिक काल के जो देवता है उनके बारे में भी एक बार जान ही लो। मारुत कौन से देवता थे? मारुत कौन से देवता थे? आंधी तूफान के देवता। पर्जन्य वर्षा के देवता। ठीक है जी। सरस्वती नदी, जो बाद में विद्या की देवी भी कहा जाता है, और सरस्वती इनकी सबसे क्या थी? पवित्र नदी माना जाता है, देवी मानते थे इसको। पूषण, मैंने आपको बताया था ना, वैदिक काल में ये, ऋग्वैदिक काल में क्या था? पशुओं के देवता थे। उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता बन जाते हैं। अर्यायनी मतलब जंगल की देवी। यम मतलब मृत्यु देवता, यमलोक ले जाते हैं, अब बोलते ही हैं ऐसे। मित्र, शपथ एवं प्रतिज्ञा के देवता। अश्विनी यानी चिकित्सा के देवता। सूर्य, जीवन देने वाला, भुवन चक्षु। तवश्य धातुओं के देवता। ठीक है जी। आर्ष, विवाह और संधि के देवता। विवस्थान, देवताओं के जनक। किसका? विवस्थान को क्या बोला जाता है? देवताओं के जनक है ये। सोम देवता यानी वनस्पति के देवता बोला जाता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो इसमें वैदिक काल में 16 तरह के जीवन में मतलब संस्कार किए जाते हैं इंसान के, मतलब गर्भ धारण से लेके मृत्यु तक के संस्कार है। अभी कौन कौन से संस्कार किस कारण किए जाते हैं? बहुत इजी हैं, 3-4 ही आपको नाम से कोरिलेट नहीं हो पाएंगे, बाकी तो उनके नाम से ही आपको पता लग जाएगा क्या मतलब है इस चीज़ का। देखते हैं। कहते गर्भाधारण एक संस्कार होता है गर्भाधारण के समय, जब नर और नारी का मिलन गर्भाधारण हेतु होता है, ये संस्कार होता है, एक पूजा की जाती है उस टाइम पे। पुंसवन, अब ये देखिए गर्भाधारण के मतलब कि इस नाम से क्लियर हो रहा है कि अगर नर नारी का क्या होगा? मिलन होगा, तभी तो गर्भाधारण होगा, यहाँ आपने ध्यान रखना है। दूसरा है पुंसवन, गर्भ रक्षा एवं पुत्र प्राप्ति हेतु एक ही संस्कार किया जाता है, पूजन किया जाता है, जिसमें क्या होता है? गर्भ में जो बच्चा है उसकी रक्षा हो और पुत्र की प्राप्ति हो। सीमांत्योन्नयन क्या होता है? गर्भ अवस्था में शिशु की मानसिक वृद्धि हो, इसके लिए कि गर्भ अवस्था में क्या हो, जो बच्चा पेट में है उसकी क्या हो, मानसिक स्थिति अच्छी रहे, इसके लिए एक संस्कार पूजा की जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? सीमांतोन्नयन। जात कर्म, शिशु उत्पन्न होने पर पिता द्वारा शिशु को आशीर्वाद देने व शहद चटाने का काम। ठीक है जी। जात कर्म क्या होता है? शहद चटाने का, अपन जैसे बोलते हैं ना गुट्टी देना, ये बोला जाता है। नामकरण मतलब बच्चे का नाम करना। ठीक है, शिशु का नामकरण किया जाता है इसके अंदर। निष्क्रमण मतलब घर से बाहर लेके आना। ठीक है, गृह से बाहर लाने के कर्म को शिशु के पिता या मामा द्वारा उसे घर से पहली बार जब लाया जाता है बाहर, तो क्या बोलते हैं उसको? निष्क्रमण। अन्नप्राशन, अन्न आदि चटाने का कर्म, मतलब बच्चे को पहली बार अन्न का मतलब चटवाया जाता है, थोड़ा सा टच करवाया जाता है कि अन्न पहली बार उसने जन्म लेने के बाद अन्न को टच किया है, यानी कि पहले तो दूध पीता ही है, उसके बाद पहली बार अनाज का उपयोग जब होता है। चूड़ा कर्म या मुंडन केश का कर्म, बालों को मुंडन तो पता ही है सबको, बाल कटवाने के लिए। करण किसे बोलते हैं? करण भेद, कान को, करण भेद यानी कान छेदने का कर्म। वैदिक काल में पुरुष और स्त्रियां दोनों ही क्या पहनते थे? जेवरात यानी गहने पहना करते थे, तो लड़का हो चाहे लड़की हो करण भेद किया जाता था। ठीक है। विद्यारंभ मतलब विद्या की शुरुआत। विद्या क्या होती है? पढ़ाई की शुरुआत की जाती है। गुरु के समीप ले जाकर शिशु को अक्षर ज्ञान कराने का कर्म, ये भी एक पूजन होता है। उपनयन, जनेऊ पहनाना। उपनयन मतलब धारण कर ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करना। ठीक है जी। 4 आश्रम का जिक्र आता है वैदिक काल में, वो भी आगे करवाऊंगी। तो ये यहाँ पे शुरुआत होती है। फिर वेदारंभ क्या होता है? वेदों की स्टडी स्टार्ट करवाना, वेद आरंभ करने का कर्म होता है। समावर्तन, शिक्षा पूर्ण होने पर मतलब मेघ चरम दंड आदि को जल में फेंककर घर की ओर लौटना, मतलब कि घर की ओर आना। समावर्तन शिक्षा पूरी होने के बाद घर को वापस आना। विवाह कब हो जाएगा जी? 25 वर्ष की आयु में गृहस्थ आश्रम में वो प्रवेश कर जाता है। वानप्रस्थ 50 वर्ष की आयु पूरी होने पर कहाँ पे चला जाएगा? जंगलों में। ठीक है, वानप्रस्थ। अंत्योष्ठी यानी कि दाह संस्कार। अंत्योष्ठी क्या होता है?
मतलब वानप्रस्थ क्या होता है भाई, 50 वर्ष की आयु में इंसान को क्या करना होता था, जंगल में जाके साधना, भगवान में लीन होना था, भगवान की साधना करना होता था। ये क्या है ब्रह्म आश्रम, ये आपको मैं आश्रम के बारे में मैं आपको बताऊंगी, आश्रम क्या है, क्यों इसका यूज होता है। चलिए आगे, विवाह के प्रकार। ये देखिए जी, कहते विवाह के प्रकार मनुस्मृति के अनुसार 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह जिसमें दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ लड़की की शादी हो जाए, दहेज भी लेना है और उसी जाति की लड़के से शादी करनी है, इसको बोलते हैं ब्रह्म विवाह। वाह भाई वाह। देव विवाह यानी यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ, देव यानी कि देव परमात्मा वाला, देवताओं वाला शादी, और किसके साथ शादी हो? यज्ञकर्ता के साथ में, पुरोहित के साथ में जब शादी हो। आर्ष विवाह, कन्या के पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देना होता था। आर्ष विवाह क्या होता है भी? लड़की का पिता लड़के को एक गाय और एक बैल, एक जोड़ी गाय, 2 गाय यानी कि, और बैल देना होता है। ठीक है जी। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत की मांग किए बिना, मतलब कि प्रजापत्य विवाह मतलब कि बिना दहेज के, ठीक है जी, विवाह करना। आगे गंधर्व विवाह, माता पिता की इच्छा के बिना वर कन्या का गुप्त रूप से शादी कर लेना। जो ये माता पिता के से हटकर अपनी मर्जी से शादी करना क्या कहलाता है? गंधर्व विवाह। असुर विवाह, असुर विवाह कर द्वारा, क्रय द्वारा, खरीद कर, क्रय मतलब खरीद कर, लड़की को खरीद लिया पैसे देकर, फिर उससे शादी कर ली, ऐसे विवाह को क्या बोलते हैं? असुर। है भी तो असुरों वाले काम ही ये, असुर क्या होते हैं, है ना, असुरों वाले काम ही तो हैं, लड़की को खरीद दो, पैसे दो, शादी कर लो। राक्षस विवाह क्या होता है? कन्या का अपहरण करके, राक्षस विवाह हुआ है कन्या को उठा लाए, मतलब कि उसकी मर्जी के खिलाफ, उसके पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ बलपूर्वक उससे विवाह कर लेना। पेशाच विवाह, पेशाच विवाह क्या है? कन्या को भगाकर विवाह, जब वह अपने चेतना में ना हो, मतलब कि सोए हुए हो, बेहोश करके उसको उठा के ले जाओ और शादी कर लो, ऐसा विवाह क्या है? पेशाच, राक्षस, असुर, ये मतलब कि विवाह यहाँ पे दिए हुए हैं। गंधर्व विवाह मतलब लड़का लड़की अपनी इच्छा से शादी कर ले। तो ये मनुस्मृति के 4 विवाहों को तो अच्छा बोला जाता है और 4 विवाहों को क्या बोला जाता है? बुरा बोला जाता है। आगे देखते हैं। हाँ जी, स्मृतियों में ब्राह्मण विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये 4 विवाह ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। ठीक है जी। असुर विवाह केवल वैश्य व शूद्र में, जबकि गंधर्व विवाह क्षत्रियों में होता था। ये भी याद रखना, असुर विवाह केवल कौन करते थे? वैश्य शूद्र, और गंधर्व विवाह क्षत्रियों में होता था। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार, ऐत्रेय एक ब्राह्मण ग्रंथ है, के अनुसार पुत्री ही समस्त दुखों का स्रोत है। ये देखिए हमारा लिटरेचर जो है ना, हम जिस पे मतलब मान करते हैं कि हमारा लिटरेचर, हमारा ये, उसमें क्या कहा गया? ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार पुत्र ही समस्त दुखों का स्रोत है, कि लड़कियां ही सारा क्या करती हैं? दुख का कारण है, किंतु पुत्र क्या है? परिवार का रक्षक होता है। भेदभाव तो यहीं से स्टार्ट हो रखा है, हमारे ग्रंथों में लिखा है। ठीक है जी। आगे देखिए, मनुस्मृति के विवाह के 8 प्रकार का उल्लेख किया गया, जो मैंने आपको अभी समझा दिए, ये हो चुका हमारा। आगे देखते हैं। अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह, ये क्या होता है? ये देखिए, अनुलोम विवाह जब उच्च वर्ग का लड़का क्या करे? अपने से नीचे वाले वर्ग की कन्या से शादी कर ले, तो क्या बोलेंगे? अनुलोम। प्रतिलोम में क्या होता है? जब उच्च वर्ग की कन्या नीचे वर्ग के लड़के से शादी कर ले, तो क्या होता है? प्रतिलोम विवाह। नियोग प्रथा चलती थी बड़ी, अब ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, नियोग प्रथा क्या होती थी? कहते प्राचीन समय में जिस स्त्री का पति मर जाता था, उसकी डेथ होगी, तो क्या होगा? उसको अपने देवर की विधवा को अपने देवर के साथ में मतलब कि समय बताना होता था, जिससे कि वो क्या कर सके? पुत्र प्राप्त कर सके। कहते प्राचीन समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन था, जिसमें किसी निसंतान विधवा को उसके पति के भाई के साथ तब तक रहने की अनुमति थी जब तक कि उसे पुत्र प्राप्त न हो जाए। ये प्रथा नियोग प्रथा चलती थी, ये भी आपने ध्यान रखना है, इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। आगे देखिए, आश्रम व्यवस्था।
देखिए जी, उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई। ये आश्रम व्यवस्था कब स्थापित होती है? उत्तर वैदिक काल में। ये भी आपने ध्यान में रखना है। आश्रम का अर्थ होता है श्रम करने के बाद विश्राम। आश्रम, श्रम करने के बाद, मेहनत करने के बाद आराम करना। छंदयोग उपनिषद में, उपनिषद कितने प्रकार के हैं जी भी बताइए? उपनिषद कितने हैं? हाँ जी, 108 है ना। उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम ज्वालो उपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। यहाँ पे मतलब कि छंद योग उपनिषद है उसमें तो 3 बोला गया है, लेकिन ज्वालो जो उपनिषद है उसमें 4 आश्रम बताए गए हैं। वैदिकोत्तर काल के ग्रंथों में हमें 4 आश्रम स्पष्ट दिखाई देते हैं कि 4 ही आश्रम भाई हुआ करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है वो आश्रम व्यवस्था, देखिए यहाँ पर इसमें कहते हैं कि जब बच्चा के जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की आयु में ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का यानी कि उसने पालन करना होता था। ये कार्य उसका ज्ञान प्राप्ति का, और पुरुषार्थ कौन सा करना है? धर्म का। उसके बाद गृहस्थ आश्रम स्टार्ट कब होता है? 25 से लेके 25 साल में शादी कर दी, 25 से लेके 50 साल की उम्र तक आप संसारिक जीवन जियोगे। और अर्थ और काम यानी कि ये आपका पुरुषार्थ रहेगा। तीसरा जो आपका है वान, वान क्या होते हैं? जंगल। वानप्रस्थ वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष की आयु में होता है। इसमें क्या, जंगल में जाके आपने ईश्वर की तरफ ध्यान लगाना है अपना, और मोक्ष की प्राप्ति की तरफ चल पड़ना है। और संन्यास 75 से 100 वर्ष की आयु में मोक्ष हेतु आपने क्या करनी है? तपस्या करनी है, साधना करनी है। ये आपका आश्रम है। ये आप ध्यान से रखना कि 25-25 साल के क्या है गैप करके 4 आपको आश्रम में बांटा गया है। चलिए, गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में से क्या है? श्रेष्ठ माना गया है। इसी आश्रम में 5 महायज्ञ, जो मैंने आपको पहले कराया था, देव यज्ञ, ब्राह्मण यज्ञ, ठीक है, ये आपने यज्ञ करने हैं, वो बताया गया। कौन से आश्रम में रहते हुए? मतलब आपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए। त्रिऋण, मनुष्य को 3 प्रकार के ऋण चुकाने पड़ते हैं। किसके अनुसार? वैदिक काल के लोगों के अनुसार, उनके धर्मशास्त्रों के अनुसार। देखिए, ऋण ऋण क्या? वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना, पुत्र ऋण, पुत्र की प्राप्ति, देव ऋण, धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता है। ठीक है जी। ऋषि ऋण क्या होता है? वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना। ऋषि ऋण क्या होता है? वैदिक ग्रंथों का आपने अध्ययन करना, ये आपके ऊपर क्या है? ऋण है। करो भाई आप, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना, ये ऋण है। पुत्र ऋण, पुत्र की उत्पत्ति करना। आर्यों का मतलब क्या कहना है कि पुत्र को एक पैदा करना भी एक ऋण है, आप करो। ठीक है, पुत्र एक पैदा करने की जरूरत है। देव ऋण किसको बोलते हैं? धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से क्या होता है? मुक्त होता है। ठीक है जी। इन ऋणों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको जो सामने लिखे हैं वो काम करने हैं। ऋषि ऋण कब पूरा होगा? जब आप वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करोगे। पुत्र ऋण कब होगा पूरा आपका? जब आप पुत्र की उत्पत्ति, पुत्र पैदा करोगे। देव ऋण कब पूरा होगा? जब आप धार्मिक अनुष्ठान करोगे, यानी यज्ञ आदि करके आप इन ऋणों से क्या कर सकते हो? मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। ऋण क्या होता है जी? कर्जा। ठीक है जी। वैदिक सहायता नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो कल की क्लास में बाकी अपना कंपैरिजन होगा वैदिक काल का और ऋग्वैदिक काल का। आज के लिए बस इतना ही।